बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। ये हदीस मुबारक मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी। इस हदीस मुबारक के अंदर उन लोगों का, उन मुसलमानों का, उन ईमान वालों का तज़किरा और ज़िक्र कर दिया गया जिन लोगों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उन लोगों के बारे में और दूसरे उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने इनकार किया कलमे का, नमाज का, आप अलैहिस्सलाम की ज़ात का और अल्लाह की ज़ात का इनकार किया। तो ये अब दो तबके हुए, एक वो लोग जो ईमान लाने वाले और दूसरे वो लोग जो ईमान न लाने वाले। एक लोग वो हुए जो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तबा और फरमाबरदारी करने वाले, दूसरे वो लोग जो आपकी ज़ात का इनकार करने वाले और आपकी बातों का, कौल का, इरशाद की नाफरमानी करने वाले। अब इन दोनों के बारे में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कौल फरमान को भी हम सुन लें। क्या फरमाते हैं मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, क्या फरमाया। इतनी सदियाँ गुजर चुकी, आपका इरशाद, आपका गिरामी किस अंदाज और किस तरीके का था कि आज भी मुसलमानों के लिए और काफरों के लिए क्या पैगाम था कि एक मुसलमान। अब इस हदीस मुबारक को बयान करने से पहले मैं समझता हूँ कि आप हजरात को थोड़ी सी तमहीद के तौर पर, कुछ मिसाल के तौर पर आपको मैं समझा लूँ ताकि आप लोगों को भी बात समझ आ जाए और मुझे भी समझ आ जाए, ताकि इस बात का मुझे भी और आपको भी फ़ायदा हो जाए और सारी उम्मत मुस्लिमा को और सारे काफरों और मुनाफिकों को भी इस बात का समझ आ जाए। तो इसके अंदर दो चीज़ें, एक चीज़ वो कलमा पढ़ने वालों की, दूसरे वो जो कलमा न पढ़ने वालों की। एक वो बंदा जो इस्लाम और कुरान को मानने वाला, दूसरा इस्लाम और कुरान को न मानने वाला। एक वो जो अल्लाह और रसूल को मानने वाला, दूसरा वो अल्लाह और रसूल को न मानने वाला। अब इन दो लोगों के बारे में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, आपका इरशाद गिरामी क्या है। आपने फरमाया अद्दुनिया सिजनुल मुमिन, ये दुनिया जो है ये कैद खाना है। क्या है ये? कैद खाना है। यानी जिस तरीके से एक मुजरिम कोई जुर्म करता है, उस जुर्म की बिना पर उसको कैद खाने में बंद कर दिया जाता है, उसको पाबंद सलासल किया जाता है, उसको बंद करके अपने अहकाम उसको दिए जाते हैं, उसको कवानीन ज़वाबित दिए जाते हैं। आप पर इस पर अमल करना है। आपको इस कैद खाने के अंदर इतना अरसा, इतना ज़माना, इतने साल, इतने दिन, इतना वक्त, इतने सेकंड, इतने मिनट आपने इस कैद खाने के अंदर बंद रहना है। आपने इन उसूल और ज़वाबित के साथ रहना होगा। तो अब मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यहाँ पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया जो है ये मोमिन के लिए कैद खाना है। अब जिस तरीके से जुर्म करने वाला अलग चीज़ है, लेकिन अब जुर्म हमने तो, मुसलमान ने कोई जुर्म तो नहीं किया कि उनको इस मुजरमों की तरह इस तरीके से दुनिया में रहना होगा। लेकिन इसके साथ आपको ये बात बताना भी मैं मकसद समझता हूँ, बहुत ज़रूरी और अहम समझता हूँ, ताकि आपको भी समझ आ जाए और मुझे भी समझ आ जाए कि एक मुसलमान का जुर्म क्या है। कि मुसलमान ने कोई जुर्म किया कि उसकी वजह से उसको पाबंद सलासल और कैद खाने की तरह उसको मिसाल दी गई। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे बेटे और नहीं मेरे कौम के नौजवानों, नहीं जी, बल्कि उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने के लिए उन चीज़ों से, उन कामों से, उन कारनामों से, उन गंदे कामों से, उन गंदे अफ़आल से बचने के लिए उसूल व ज़वाबित पेश किए। उन उसूल व ज़वाबित से बाहर निकल जाएं, उन उसूल ज़वाबित को तोड़ दें, पार पार कर लें, तो फिर कैद खाने की सूरत पेश नहीं आएगी। फिर बंदा, एक मुसलमान, एक मोमिन
गंदगी के अंदर पलीद और गंदा होता जाएगा, लेकिन उसको पाक करने के लिए उसूल व ज़वाबित पर अमल करना ज़रूरी और अहम होगा। तो अब एक मुसलमान के लिए कैद खाने की सूरत पेश कर दी गई कि आप एक कैद खाना की तरह है, आपने दुनिया में बसना एक कैद खाने की तरह है। आपने दुनिया में, इसका मतलब, इसका मफहूम यही निकलता है कि आपको जो उसूल और ज़वाबित, आपको जो कवायद दिए गए, आपको जो उसूल दिए गए, आपको जो रोल दिए गए, आपको जो काम दिए गए, आपको जो नमाज दी गई, आपको जो जुमले दिए गए, आपको जो चीज़ें दी गई, उन चीज़ों के अंदर, उस दायरे के अंदर, उस कारनामे के अंदर, उस काम के अंदर रहना, उस काम से, उस बात से, उस जुमले से, उन कामों से, उन लम्हों से, उस फिक्र से, उस सोच से बाहर निकल जाओगे तो कैद खाने से निकल जाओगे, उसूल और ज़वाबित से निकल जाओगे। तो उसूल ज़वाबित से जब निकल जाएंगे, बुराई की तरफ चले जाएंगे। उस बुराई से बचने के लिए, उस बुराई से दूर रहने के लिए आप अलैहिस्सलाम का कौल, आपका इरशाद, उसूल और ज़वाबित पर हम अमल करें। जब उसूल और ज़वाबित पर अमल करेंगे तो बुराई हमारे सामने भी नहीं आएगी, बुरे काम का सोच भी नहीं सकते, बुरे कामों का ख्याल तक भी नहीं आ सकता। और दूसरा, वजन्नतुल काफिर, दुनिया सिजनुल मुमिन वजन्नतुल काफिर, और दुनिया काफिर के लिए खुली जन्नत है, ऐश व याश, आराम, जो कुछ करना चाहता है वो कर सकता है। क्यों? अब आपको मैं इसकी एक मिसाल देना चाहता हूं, वो मिसाल को आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। एक आपके पास इतनी कीमती चीज़ है, आप घर में बच्चों को कहते हैं कि आपने घर के अलावा बाहर किसी को नहीं दिखाना है, या बच्चे के पास, आपके बच्चे के पास कोई कीमती चीज़ हो, बाप कहता है कि बेटे आपने बाहर किसी बच्चे को नहीं दिखाना। अगर आपकी घर वाली के पास कोई कीमती चीज़ हो तो आप घर वाली को कहते हैं यह आपने किसी को नहीं दिखानी है। अगर शोहर के पास हो, बीवी शोहर को कहती है चीज़ आपने किसी को नहीं दिखानी, कीमती है, बहुत ज़्यादा मुफीद है, और बहुत ज़्यादा इसकी कीमत और बहुत ही ज़्यादा इसकी लेवल है, तो आपने इस चीज़ को छुपा कर रखना, किसी को दिखाना मत भी नहीं। अगर दिखाओगे तो कोई चोरी कर लेगा, गुम हो जाएगी, नज़र लग जाएगी, कोई ले जाएगा, कोई छुपा लेगा, तो इस तरीके का डर और खौफ होता है। और दूसरी, गिरी पड़ी हुई चीज़, उसकी कोई कीमत, कदर, अहमियत नहीं होती है, तो बंदा उसको जहाँ मर्जी फेंके, उसको उसकी कोई कदर और इसकी अहमियत ही नहीं। तो हम अपनी कदर और अपनी अहमियत इसी चीज़ के अंदर है, कैद खाने के अंदर, इसी चीज़ के अंदर हमारी कदर, हमारी अहमियत, हमारी लेवल, हमारी अहमियत है। जो उसूल और ज़वाबित के अंदर, उस दायराकार के अंदर होंगे, हमारी ज़िंदगी, हमारा मुस्तकबिल, हमारी जान, हमारी माल, हमारी इज़्ज़त आबरू, हमारी हया, हमारी शर्म, हमारी गैरत इसी के अंदर होगी, तो हम कामयाब व कामरान होंगे। और जब हमारी कदर और अहमियत न हो तो उस गिरी पड़ी हुई चीज़ की तरह हमारी जान, हमारा माल, हमारी जायदाद, हमारी ज़िंदगी, हमारी जान, हमारे औलाद, हमारे ख़ानदान, सारी चीज़ें गिरी हुई पड़ी चीज़ की तरह होगी, उसकी कोई अहमियत, उसकी कोई कदर अहमियत नहीं होती है। तो अल्लाह पाक हमें अपनी कदर और अहमियत को जानने की, उसको समझने की, उसको सोचने की, गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि AR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोज़ बआसानी मिल सके। जज़ाकल्लाह व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।